हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरिवंश दोगने और आज हम करेंगे बिल्डिंग एन एंड टू एंड सॉल्यूशन विद सैम्पल डेटा। सबसे पहले इन स्टेप वन वी इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। इंपोर्ट numpy एज np. It means numpy here is numerical operations and arrays जो है वो यूज होता है, हैंडल करता है, इट इज़ फॉर फास्ट कैलकुलेशंस। Then from sklearn dot model selection import train test split. ये डेटा को ट्रेन प्लस टेस्ट में स्प्लिट करता है, ट्रेन प्लस टेस्ट में स्प्लिट करता है। और इसके बाद आता है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर एन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। फिर आता है फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ये जो होता है मॉडल कितना करेक्ट है ये मेजर करता है। इसके बाद ये जो लाइब्रेरी यहाँ पे जो लाइब्रेरीज यूज हुई एज अ टूल बॉक्स इज numpy pandas sklearn. नाउ वी कम टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टेप विच इज क्रिएट डेटा सेट। डेटा सेट में हमने डेटा में हार्स लिया है और पास लिया है कि कितने हार्स पढ़ाई करने पे कितने बच्चे पास या फेल होते हैं, इसका प्रेडिक्शन। तो इसमें जो इनपुट फीचर्स है वो है स्टडी हार्स और जो टारगेट आउटपुट है वो है पास या फेल। सो उसके बाद हम आएंगे कन्वर्ट टू डेटा फ्रेम। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। क्या टेबल डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आता है फीचर्स एंड टारगेट, स्प्लिट फीचर्स एंड टारगेट। यहाँ पे x इक्वल टू डी एफ हार्स। यहाँ x जो है वो एक इनपुट फीचर है और y जो है वो आउटपुट लेबल है। नेक्स्ट स्टेप 5 विच इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे जो टेस्ट साइज है इट इज़ अ 20% डेटा टेस्ट के लिए यूज होता है। जो 0.2 है इट इज़ अ 20% जो डेटा है वो टेस्ट के लिए यूज होता है। और जो रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 है इट इज़ फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। फिर हम स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है मॉडल क्रिएशन। मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे जो मॉडल जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी से प्रेडिक्ट करता है। देन आफ्टर मॉडल क्रिएशन वी कम टूवर्ड्स द ट्रेनिंग विच इज मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। यहाँ पे मॉडल जो है लर्न करता है पैटर्न्स को कि कितने हार्स पे पास या फेल होते हैं। Then the next step is prediction. Y pred equal to model dot predict x test. यहाँ पे टेस्ट इनपुट होता है, फिर मॉडल, फिर देन प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है। सो टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शन करता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्यूरेसी। हम यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट कोमा वाई प्रेड, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शन कंपैरिजन होता है यहाँ पर। उसके बाद जो है न्यू डेटा प्रेडिक्शन होता है। न्यू डेटा इक्वल टू 3.5। न्यू डेटा इक्वल टू 3.5 ये इसका मतलब होता है कि न्यू स्टेटेड 3.5 हार्स। मॉडल प्रेडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट न्यू डेटा। ये आउटपुट बताता है कि ये पास है या फेल। देन जो इस पूरे प्रोसेस में हम डेटा सेट बनाते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन प्रेडिक्शन करते हैं, देन एक्यूरेसी को मेजर करते हैं। सो अगर हम इसका स्टेप बाय स्टेप फ्लो समझें तो पहले डेटा कलेक्शन होता है, देन डेटा प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, मिसिंग वैल्यूज होता है, स्केलिंग और इनकोडिंग होता है। फिर होता है फीचर एंड टारगेट स्प्लिट। इसमें एक्स जो है वो इनपुट फीचर्स होता है, वाई जो होता है वो आउटपुट टारगेट होता है। देन आता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट।
इसमें डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेन लर्न करता है और जो टेस्ट है वो चेक करता है। उसके देन नेक्स्ट स्टेप वी डू द मॉडल सिलेक्शन। इसमें प्रॉब्लम के हिसाब से एल्गोरिथम चूज करना होता है, या तो हम क्लासिफिकेशन चूज करते हैं फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन विच इज लीनियर रिग्रेशन। देन उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिसमें मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन डॉट वाई ट्रेन होता है। देन हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मॉडल से आउटपुट को निकालते हैं, एंड देन वी इवेलुएट द मॉडल, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीशन रिकॉल चेक करते हैं। देन द लास्ट इज न्यू डेटा प्रेडिक्शन, जो हम जिसमें हम रियल वर्ल्ड इनपुट से यूज करते हैं। In the end we summarize it that first we collect and pre-process the data, then split it into training and testing sets, then train a model on training data, make predictions on test data, evaluate performance, and finally use the model for real world predictions. Thank you.